हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो फर्स्ट वीक है मींस 2 मई से लेकर 8 मई के रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। तो पहला जो कार्ड है आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड हैं और ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी को शो करता है। तो इसके थ्रू सबसे पहला मैसेज ये है कि भले ही आप अपने घर से दूर हो या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ हो, लेकिन आपने उन सारी चीजों से कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखा है और आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर पाए हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि पास्ट में आप किसी इंसान की वजह से या किसी नेगेटिव सिचुएशन की वजह से बहुत ज्यादा इमोशनली वीक हो गए होंगे, लेकिन आपने उस पर काम किया, अपने माइंडसेट को चेंज किया है। तो आप भले ही अब आप अकेले हो या कमिटेड हो, इमोशनली बैलेंस्ड होगे। दूसरी चीज, आपको अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए ना दूसरे लोगों से अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आपको पता है आपकी एनर्जी क्या है और आप अपनी लाइफ में क्या क्रिएट कर सकते हो। इसकी वजह से जो ये बोल लीजिए कि जो इमोशनल स्टेबिलिटी आप खुद लाए हो ना अपनी लाइफ में, आप उस पर प्राउड फील करते हो। नेक्स्ट मैसेज है कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी या प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल तो हो कि आप अपनी फैमिली को अच्छे से उनकी देखभाल कर सकते हो, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको हैंडल कर सकते हो। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर आपके पिताजी स्पेशली, वो आपके ऊपर अभी भी मतलब भले ही आपको ऐसा लगता हो कि वो आपको सपोर्ट नहीं करते या आपको कुछ अप्रिशिएट नहीं करते, बट इंटरनली वो आपको स्ट्रांग देखना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। उनकी तरफ से पूरा आशीर्वाद भी है। तो फिलहाल ये जो एनर्जी है आपकी मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत मुझे अच्छी लग रही है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का और 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये शो कर रहा है आपका प्रॉब्लम एरिया। प्रॉब्लम एरिया क्या है कि आप अपनी लाइफ में आपका जो एक गोल तो है, मतलब अभी फिलहाल आप ठीक है जितना भी अच्छा कमा रहे हो, ठीक है आप उस पैसे से तो खुश हो, लेकिन आई थिंक जो पोजीशन है आपको उसे बढ़ाना है। अपनी जो एनर्जी है उसे इतना लेकर आगे जाना है कि लोग आपकी और रेस्पेक्ट करें, ठीक है। या फिर आपको हमेशा उस हाई रिगार्ड्स में देखें कि सामने से अगर आप निकल भी जाओ तो लोग कहें कि यार इन्होंने देखो अपनी लाइफ में भले ही कितना गंदा टाइम देखा हो, लेकिन उन्होंने हार्डवर्क किया, स्ट्रगल करी और आज ये देखो कहाँ पर है। तो ऐसी कोई चीज है आपके माइंड में जिसे आप अभी पूरा नहीं कर पा रहे हो। विजन क्लियर है, जाना कहाँ है वो क्लियर है, लेकिन उस पाथ पर चलना कैसे है वो क्लैरिटी नहीं है आपकी। दूसरी चीज ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई काम ऐसा है कि आपको ये लगेगा कि दूर जाके ही हो सकती हैं चीजें, ठीक है। आपके लाइफ में आप अपने घर से भी दूर हो सकते हो और ये कोशिश कर रहे होंगे कि अपने घर पर वापस आ जाओ। तो देखो अपने माइंड से थोड़ी सी चीजें निकालो, ये घर भागने की चीजें, स्टेबल जैसे हो वैसे ही रहो। नेक्स्ट जो कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, तो ये शो कर रहा है कि स्टेबिलिटी में आप खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी आप लाए हुए हो ना वो अच्छी है, लेकिन जो दूसरा गोल है आपका वो आपको मिल नहीं रहा। दूसरा, आप अपने घर से भी दूर हो, तो उसकी वजह से आप फिर से अपनी एनर्जी को थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, नेगेटिव में जाने वाले हो। मैं ये नहीं कह रही कि जा सकते हो या हो इस टाइम पर, तो थोड़ा सा इस चीज को चेंज करो। और अभी फिलहाल आपको किसी भी ऐसा फंक्शन में अगर कोई बुलाए तो वो चीज आपको नहीं है मन जाने का, या फिर आपको जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी अपने माइंड में आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करे जा रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स का और नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये शो करता है कि आप किन चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हो और किन चीजों को आप देख नहीं पा रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें हैं और आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहला मैसेज है कि आप पास्ट के इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से आपकी लाइफ में जो फ्यूचर में इमोशनली अपलिफ्ट करने वाले लोग आ रहे हैं, आप उनको एक तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दे रहे हो, उनकी तरफ कोई फोकस नहीं है और ना ही करना चाहते हो। जबकि मैं ये बोलूंगी कि आप किसी के साथ कमिटेड मत होइए, लेकिन जो पॉजिटिव लोग आपके साथ आ रहे हैं उनसे आप बातचीत करोगे तो आपका जो इमोशनल लेवल है वो बहुत और इम्प्रूव होगा आपकी लाइफ में। और एक जो पाथ पे आप जो चलना चाहते हो
उस पे भी आपको सपोर्ट मिलेगा। दूसरा नाइट ऑफ सोर्ड्स का है, तो ये आपने अपनी एनर्जी को कहते हैं ना बांध रखा है। आप उस टाइप के इंसानों की किसी भी तूफान में खड़ा कर दो और आप उस तूफान के उल्टा चल के आराम से बाहर निकल के आओगे और जीत के आओगे। लेकिन आपने अपनी एनर्जी को भुला दिया कि मेरे पास भी ऐसा माइंडसेट है या मैं इस तरीके से भी चीजों को अपनी लाइफ में पहले अचीव कर चुका हूं। तो ये एनर्जी आपके पास है, बट आप इसे भुला चुके हो। वो वाला है ना, जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल जाते हैं तो उनको याद दिलानी पड़ती है, तो सेम वही चीज है। उसको याद दिलाने के लिए ये काम आपको ही करना है। लोग जो आ रहे हैं ना, उनके साथ कनेक्ट होना शुरू करो। डिफरेंट आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स और डेविल का कार्ड। तो ये शो करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सबसे बढ़िया बात मतलब मुझे ये लगी कि लोगों के लिए जो वीकनेस होती है, जो स्ट्रगल होता है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ है। मीन्स डेविल की सिचुएशन आप देख सकते हो कि किसी भी नेगेटिव कनेक्शन से भी आप कुछ ना कुछ इतना अच्छा सीख कर जाते हो कि अपनी लाइफ में उसको यूज करके आप आगे बढ़ जाते हो। दूसरी चीज कि ऐसे नेगेटिव कनेक्शंस या नेगेटिव सिचुएशन की वजह से ही आपको ग्रोथ मिलती है। तो आपकी एक हैबिट भी होगी कि बार बार नेगेटिविटी में जाकर या फिर बार बार आप नेगेटिव कनेक्शंस में फंस के वहां से कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेज लेते हो या फिर ऐसा कोई एक्सपीरियंस लेते हो जो कि हेल्प करता है आपको आगे बढ़ने में। और ये चीज ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कनेक्शन या सिचुएशन में होने की वजह से आपके इमेज पर कुछ बुरा असर पड़ता हो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स है, ये हमेशा शो करता है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ना लोगों को उनका जो वैल्यू है क्लियर बताते हो कि भाई आपकी वैल्यू ये है और मेरी वैल्यू ये है, दोनों चीज मैच नहीं हो सकती। मैं अगर आपके साथ हूं तो ये रीजन है कि या तो मैं इमोशनली कनेक्टेड हूं आपके साथ, ठीक है, और इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। तो ये बेस्ट पार्ट है और आप अपनी वैल्यूज को नहीं भूलते। नेक्स्ट आपकी स्ट्रेंथ ये भी है कि जो भी चीज आपको दी जाती है ना, उसको बहुत स्पीड से करते हो। आपका जो काम है, मतलब इस टाइप के इंसान हो सकते हो आप कि पूरे दिन भले ही आलसियों की तरह आप पड़े रहो, कोई काम ना करो, लेकिन जब आपको एक काम दिया जाता है और बोला जाता है ना कि मुझे इस टाइम तक चाहिए, तो पता नहीं कहां से आपके माइंड में इतनी एनर्जी आ जाती है कि उस काम को तुरंत करते हो, तुरंत उसको फिनिश कर देते हो। ये चीजें बहुत आपकी अच्छी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट जो कार्ड्स हैं, टू ऑफ कप्स और सन कार्ड, तो ये शो कर रहा है कि आपका आउटपुट क्या रहने वाला है इस वीक में। तो सबसे बेस्ट चीज है जो स्टार्टिंग में 5 ऑफ कप्स में बोल रही थी ना, जिसको आप देख नहीं रहे हो, न्यू कनेक्शंस जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उनमें से किसी को आप मतलब उनके साथ किसी पार्टनरशिप में आप जा सकते हो, भले ही प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो प्रोफेशनल पार्टनरशिप आपकी लव पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाए और फ्यूचर में जाकर, क्योंकि सन कार्ड है, तो उनके साथ आप शादी भी कर सकते हो। इसके लिए बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी भी है। दूसरा, आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत मतलब वाइब्रेंट होने वाली है। आप दोनों एक तरीके से सोचते हो और सिर्फ ग्रोथ अपनी लाइफ में चाहते हो और उसी के ऊपर काम करते हो। इमोशनली एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करोगे। सन कार्ड की वजह से ये भी है कि आपको जो बोनस चाहिए था, प्रमोशन चाहिए था या फिर जॉब में चेंज चाहिए, वो आपको मिलेगा। उसके लिए बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। आप अपने इनर चाइल्ड को ना बाहर निकालो। जो आप चीजें बचपन में करते थे ना, फ्री माइंड होकर, और अपने डिफरेंट हर चीज से एक्सपीरियंस गेन करना चाहते थे और हर एक चीज में आपको अच्छी पॉसिबिलिटीज लगती थी, तो इस टाइप का आपका माइंडसेट हो जाएगा। तो एंड तक आते आते, वैसे तो स्टार्टिंग से ही आपका चीजें अच्छी चल रही हैं और एंड में भी आपका जो वीक है वो बहुत अच्छा ही जाने वाला है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।